हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग जी, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून। तो बहुत दिन हो गया है और गाड़ी मेरी लगभग 8,500 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ आज इसका सर्विस करा दूँ। तो आज सर्विस पे लेके जा रहे हैं। तो फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा पूरा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना कॉस्टिंग आई। और दूसरी बात, एक प्रॉब्लम हो गई यार, लेकिन मैं रात में चला गया था ना, तो इसके मतलब गाड़ी जब चल रही है तो स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या। मुझे लग रहा है रात में मैं लेके आया, क्लच पे ले आया, क्लच प्लेट जल रहा है क्या है। तो उसको भी आज दिखाना है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचा चलूँ दिखाई देता हूँ। और वो भी उसमें क्या प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पता चला लंबा कहीं चला गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो इस वजह से ज़रूरी हो गया। तो इसलिए 8,500 रुपये करा रहा हूँ। जनरली 10,000 रुपये कराना चाहिए, लेकिन 8,500 पे करा रहा हूँ। तो चलते हैं फिर सीधे आपसे शोरूम में मिलते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ सर्विस सेंटर में। गाड़ी अंदर खड़ी हो गई है। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। वॉशिंग में खड़ी है गाड़ी, वॉशिंग की तरफ जा रहे हैं और देखने लगी कि नहीं। अभी नंबर तो आ ही गया था। वॉशिंग हो जाती है तो फिर करते हैं, बताते हैं आपको। गाड़ी वॉशिंग में लगी है, वॉशिंग हो रही है, उठ रही है, फिर वॉश हो जाती है अंदर से। तो फिर इसका दिखाते हैं। एक्चुअली जो स्मेल आ रही थी, वो देखे, वो बोले क्लच प्लेट ही जला है, थोड़ा सा क्लच प्लेट जला था, तो उसकी वजह से वो स्मेल आ रही थी। अब देखते हैं कि आप चला के देखे, बोले सही है। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने यही बताया कि अभी मतलब हल्का ही जला है और उसके थोड़े बुरादे उरादे रह गए हैं उसमें, तो उसकी वजह से वो स्मेल आ रही है। तो कुछ दिन तक आएगी, उसके बाद अपने आप सही हो जाएगी। तो मैं कहा चलिए ठीक है, बस प्रॉब्लम ना हो। तो बाकी सर्विस भी बताता हूँ क्या कॉस्ट आई, क्या नहीं। देखिए वॉशिंग हो गई है, अब साफ़ सफाई चल रही है, पोछा जा रहा है। इसके बाद अंदर सर्विस हो जाएगी। मुझे लगता है मोबिल ऑयल चेंज होगा और मोबिल ऑयल कूलेंट वूलेंट देख लेंगे। और बाकी जो कॉस्टिंग आती है, सब कुछ आता है वो लास्ट में, आपको सर्विस के लास्ट में बताऊँगा कि क्या कॉस्टिंग है टोटल। गाड़ी पूरी खोल के अच्छे से साफ़ सफाई कर रहे हैं और मतलब बाहर अंदर से साफ़ सफाई करेंगे। वो बोल रहे थे कि रबिंग और पॉलिश के लिए। मैं कहा भैया सिरेमिक कोटिंग हुई है तो ख़राब हो जाएगी, तो वो नहीं कराना है। बाकी हो रहा है, अब यहाँ से जाएगी फिर सर्विस में। तो गाइज़ फाइनली गाड़ी खड़ी हो गई है सर्विस के लिए। और मोबिल फ़िल्टर देख रहा है, मोबिल और एयर फ़िल्टर, यही सारी चीज़ें चेंज होंगी। और अभी लंच हो गया है तो लंच में चले गए हैं। आते हैं तो फिर करते हैं। काम हो ही गया मोस्टली, मुझे लगता है आधे घंटे का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखते हैं, हो जाता है तो फिर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी काम स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे गाड़ी ऊपर उठ रही है। और जो थोड़ा बहुत काम है वो काम सारे होंगे, उसके बाद फिर लास्ट में आप ये सामान है जो इसमें लगने के लिए आया है, देख सकते हैं। मोबिल मोबिल और फ़िल्टर वगैरह है, जो भी है ये सारी चीज़ें लगेंगी फिलहाल। ये खोले हैं कि तो दोस्तों फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। और तो मैं आपको बता दूँ, अभी मैं गाड़ी में बैठा था, सोचा गाड़ी में बैठ के रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन भूल गया, ऊपर आ गया। तो मैं आपको बता दूँ कि जो टोटल कॉस्टिंग आई वो 3,000 रुपये, 3,080 रुपये आई। जिसमें मोबिल ऑयल चेंज हुआ, जो कि मैंने आपको दिखाया था, मोबिल चेंज हुआ और एसी का फ़िल्टर चेंज हुआ, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ, और 2 उन्होंने वो लिक्विड डाला, और एक जो नीचे से खोल के मोबिल को निकालते हैं गंदे मोबिल को, तो उसका वॉशर चेंज होगा। ये सारी चीज़ें वो बोला कि कंपलसरी है, आपको चेंज कराना ही कराना है। अगर आप नहीं कराते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है
तो फिर कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो ये सारी चीज़ें चेंज कराई मैंने। अब प्लस वो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि स्मेल आ रही है, वो एक्चुअली क्लच प्लेट की ही है। एक दिन मैं रात में शादी में गया था, काफ़ी जाम था रात में, लौटते समय जान ही रहे हैं इस समय बनारस की स्थिति क्या है आप लोग। कुंभ की वजह से प्रयागराज, बनारस और अयोध्या बहुत ख़राब स्थिति है। तो उसकी वजह से मतलब वो क्लच प्लेट हल्का सा जल गया। मैंने दिखाया, मैं कहा भैया ख़राब तो नहीं कर, नहीं भैया हल्का सा जला है, वो 2-4 दिन स्मेल आएगा, उसके बाद मतलब सही हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे भी लगा आज स्मेल कम है। जिस दिन चला था रात में मैं आया तो उस दिन बहुत महक रहा था, फिर एक दिन मैंने गाड़ी निकाला तो कुछ कम हुआ था, और आज बहुत कम है। मुझे लग रहा है 10-20% रह गया, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा जैसा कि उन्होंने कहा। प्लस मैंने आज एक बहुत सही, मतलब मैंने उसे बोला कि भैया एवरेज नहीं आ रहा यार गाड़ी का, तो उन्होंने बताया कि भैया कहे चलिए टेस्ट ड्राइव आपको एवरेज दिखाते हैं। और लिटरली मैं बताऊं कि मैं वहाँ गया और उन्होंने गाड़ी चलाई और मतलब 27 का एवरेज दिया है, कि 27 का एवरेज निकल के आया गाड़ी में। और कैसे आया, 60 की स्पीड, बोला भैया 60 पे उन्होंने क्रूज़ कर दिया, 60 पे गाड़ी चल रही है और 27 का एवरेज आ गया। मैं कहा गजब यार। और फिर मैं उधर से लेके भी आया तो 60 तो कंटिन्यू नहीं लाया, 60 to 80 वैरी की एवरेज, लेकिन 17 स्पीड, लेकिन जो एवरेज निकल के आया उसमें भी 17-18 का एवरेज आ गया। मैं समझ गया कि गाड़ी अगर कम स्लो चलाएंगे तो एवरेज अच्छा आएगा, नहीं तेज़ चलाएंगे तो एवरेज कम आएगा। तो लेकिन ये कुंभ की वजह से ना बनारस में एकदम क्या बताऊँ, मेरा क्लच प्लेट जाम की वजह से चला गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं 3XO या कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें अगर आप जाम में फंसे हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि आप जाम में फंसे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, जब चल रहे हैं तो गियर लगा के चलिए, नहीं तो फिर न्यूट्रल करके गियर क्लच छोड़ दीजिए। जितनी देर आप क्लच को दबाए रहेंगे उतनी देर वो घिसता रहता है, तो कोशिश करिए कि कम से कम ही दबाएं ताकि कम से कम घिसे। और बाकी सर्विस बहुत ही अच्छी ईजिली हो गई यहाँ, तो बहुत टाइम नहीं लगा। सेकेंड सर्विस थी तो बस मोबिल वोबिल चेंज किया और कोई खास ऐसा कुछ उसमें काम वाम नहीं हुआ। तो ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, और पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगे, इतना तो मेरी वैगनार में भी खर्चा हो जाता था। तो सर्विस भी अच्छा रहा, बस यही है कि एक क्लच प्लेट थोड़ा सा। और दूसरा उन्होंने बोला कि रबिंग पॉलिश करवा लीजिए। मैं कहा भैया सेरेमिक कोटिंग हुई है, रबिंग पॉलिश करोगे आप तो सेरेमिक कोटिंग की बैंड बच जाएगी, तो वो मैंने नहीं कराया, बस नॉर्मली गाड़ी वॉश किया। उन्होंने गाड़ी वॉश के साथ पॉलिश भी करना चाहिए बट नहीं किया उन्होंने। ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, पैसे दे दीजिए। मैं कहा भैया पैसा दे के कुछ नहीं कराऊंगा, जो सर्विस के साथ है बस वो कर दो। तो मैंने कुछ ऐसा कराया नहीं। और दोस्तों सर्विस के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, कोई बहुत ज़्यादा उसमें सेकंड सर्विस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही 2-3 चीज़ें चेंज होंगी और 3,000 3,000 के आसपास बिल आपका आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही आगे वीडियो आते रहेंगे। तो फिर अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कहीं ना कहीं का प्लान करेंगे, हो सकता है लखनऊ जाने का प्लान कर रहे हैं। प्रयागराज तो जाने का प्लान था, लेकिन यार इतना जाम देख के ना कि माइंड ही घूम जा रहा है। तो प्रयागराज तो नहीं जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं का प्लान करेंगे जल्दी। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।